हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर मंच पर है। 4 पंक्तियां मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। 3 पंक्तियां तो आप सुन लेना, चौथी पंक्ति पे आपको लग जाएगा कि हाँ तालियां बजाने के लायक है। मैं निवेदन करता हूं, तमाम बहनें जो बैठी है सबको प्रणाम करता हूं कि रंग का गुलाल का रोली का काम क्या, रंग का गुलाल का रोली का काम क्या, ढोल का ढोली का ठिठोली का काम क्या, उस ग्वाल बाल वाली टोली का काम क्या। चौथी लाइन पे ध्यान चाहूंगा, उस ग्वाल बाल वाली टोली का काम क्या, राधा ही न खेले तो है होली का काम क्या, राधा ही न खेले तो है होली का। 4 पंक्तियां और दीदी वो कुब्जा थी नहीं, कुब्जा भागवत जी में, आप तो ऐसे मुंह हिला रहे जैसे आपके घर से दूध जाता था रोज पाव भर। वो पुरानी बात है द्वापर की, शंका हो जाती है। तो गुरुदेव 4 पंक्तियां कुब्जा पे, और टेढ़ी थी, कई जगह से आप सुनाते हैं, कथा में मैं भी सुनाता हूँ। वो टेढ़ी मेढ़ी थी, और मथुरा में भगवान कृष्ण गए, उसके सिर पे हाथ रखा, उसको ठीक कर दिया। आप देखना अगर पंक्ति अच्छी हो गई हो तो ताली बजाना। कि कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुबजा कुबड़ी कुरूप दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को भी सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। और अभी ये डीजल पेट्रोल महंगाई की बात अभिषेक अर्जरिया ने की, बहुत शानदार काव्य पाठ करके गए। हो जाने तो महंगा डीजल पेट्रोल, होर्मुज स्ट्रेट थोड़े दिन बंद रहे तो रहने दो, ईरान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और लड़े तो और लड़ लेने दो। यही होगा कि महंगा होगा डीजल पेट्रोल, या ये होगा कि नहीं मिलेगा। ये 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं कि दुर्लभ डीजल पेट्रोल हुआ तो मरते बेल बचा लेंगे। दुर्लभ डीजल पेट्रोल हुआ तो मरते बेल बचा लेंगे, और अगर रफ्तार कम पड़ी फिर से घोड़े पालेंगे। चना चबेना सत्तू खाकर चाहे गुजारा कर लेंगे, पर भारत माता के चरणों में फिर से कमल चढ़ा देंगे। गुरु जी आपका आशीर्वाद है। तो अब कोई लफड़ा नहीं होने वाला है, देश पे कोई नुकसान संकट नहीं आएगा, ज़्यादा दुखी मत हो। वीर रस के कवि डराते हैं हमको, है ना? क्यों कि अब एक नियम बन गया है, एक तरफ सुधरे सुधरे रहेंगे, एक तरफ बिगड़े बिगड़े, और जो बिगड़े बिगड़े हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं जाने के लिए, है ना? एक एक करके निकाल रहे हैं उनको ताकि धक्का मुक्की नहीं हो। रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, निकलना सबको है। हाँ 4-6 दिन और भोजन करा देंगे, लेकिन निकलना लाइन में सब लगे हैं, लाइन में ही मिलेगी रोटी, अब बैठ के नहीं मिलेगी। सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे। सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे। और देश को गाली दी तो सैनिक चिथड़े चिथड़े कर देंगे। और टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता
की उम्मीद है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता की उम्मीद है तो अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हम टुकड़े टुकड़े कर दे। और अंतिम 4 पंक्तियां इस रस की, राजू भाई, राजू चौरसिया का कमाल है कि ये रौनक है, ये श्याम सुंदर चौरसिया जी का निर्णय है कि उन्होंने ये कवि सम्मेलन रखा और इसको रिकॉर्डिंग आपके कैमरे सबके कर रहे हैं। इसके साथ साथ विश्वान ग्रुप जो मथुरा से, जो जिनको लगभग 100 करोड़ लोग देख चुके हैं जिस चैनल को, उस पर ये कवि सम्मेलन आएगा। मफतलाल अग्रवाल जी मथुरा में है और हमारे पवन भैया यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आए, हम इनके आभारी हैं। एक बार विश्वान ग्रुप के लिए, सारथी चैनल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके और उनका स्वागत करें। अरे सारथी मेरा नहीं, मैंने तो निवेदन किया था पवन भैया से कि थोड़ी अगर आ जाओ तो हमारी भी रौनक आ जाएगी, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि बात तो देश की होगी। और वो हुआ। जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी। अभी भी कई लोग भ्रम में जी रहे हैं, दूर हो रहा है भ्रम धीरे धीरे। जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छाट ली जाएगी। और कश्मीर लेने वालों बलूचिस्तान की फिक्र करो, अरे कश्मीर जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। तो अपन यहीं तक है। बाकी ये है कि इंटरनेट ने लड़कों की हालत ज़्यादा ख़राब कर दी। अब तो जियो ने सब फ्री कर दिया। पहले तो ये हालत थी कि लड़के मम्मी से 50 रुपये लेके बैलेंस डलवाते थे, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते। मम्मी अगर गलती से कहते बेटा तेरे मामा को एक मिस कॉल मार दे, तो लड़का कहता कि अगर मिस कॉल मारने के पैसे होते मम्मा तो 2 जगह मिस कॉल करना बहुत ज़रूरी था। ये हालत थी हमारी, है ना। तब 4 पंक्तियां लड़कों के लिए पढ़ता। अब ये थोड़ा सा रंग रूप बदलते हैं, बैठ जा बेटा, है ना, बैठ जा। नहीं तो फिर मम्मी से को मम्मी चुप कर सकती है, जब मम्मी पापा को चुप कर दे तो तेरे क्या नहीं करेगी, बैठ जा। लड़कों की ये हालत कर दी हम टेंशन में आइए, आप हमको क्या आइए, हम ये रोते फिरते हैं इधर। एक दिन तो मेरी मिसेस रोने लग गई पड़ोस की औरतों के सामने, बोले हम तो बहुत दुखी है भाभी। बोले क्यों भाभी ऐसा क्या हुआ? अरे बोले कुछ मत पूछो, तुम्हारे पति कहाँ है? अच्छा मेरी मिसेस ने पूछा। बोले कि वो इंदौर गए हैं। अच्छा दूसरे से पूछा तुम्हारे कहाँ हैं? कि बोले वो तो बम्बई गए बिजनेस के सिलसिले में। बोले यही तो दुख है। बोले भाभी दुख इसमें काहे का दुख? बोले तुमको ये तो पता कि तुम्हारा आदमी कहाँ है? हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारा आदमी आज कहाँ है। ये स्थितियाँ हो जाती है रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम में। अब ये आज यहाँ प्रोग्राम में अपन देखिए, प्रेम बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। या यूं मानो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भौरी पे समाप्त हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और ये टिप्पणी आपके दिल को छू जाए, भौरी के तो शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता? अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, आपके लखनऊ का शिवपाल हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। वो सबको जवाब। प्रेम बचा नहीं। अगर घर में प्रेम बचा होता तो आप पागल थे जो यहाँ रात भर बैठते? आप भी सोचते कि एक रात सुख से कटे। आप देखना वीरेंद्र जी, आप राजू भाई, आप तो बहुत ज्ञानी जीव हैं। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5, पौने 2 साल जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक मेहंदी महावर लॉकेट पॉकेट ब्रेसलेट
और जिनकी शादी को 20 साल हो गए, राजू चौरसिया जी, भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडूबाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, पेट की दवा, पीठ की दवा, कमर की दवा। हमारा राजू चौरसिया पहला आदमी है दुनिया में जो पूछ पूछ के चूना लगाता है। कोई मना नहीं करता, कितना कम लगाऊं कि ज्यादा, पर लगेगा जरूर चूना। होलसेल व्यापारी पान के पिताजी थे उस टाइम, ललितपुर के पास पाली के मूल निवासी है। बाकी आनंद है। मैं 4 पंक्तियां लड़कों के लिए आप तक पहुंचाता हूं। हालांकि लड़के भरथना के नहीं बिगड़े, इटावा तक के भी नहीं बिगड़े, भिंड तक के भी ठीक है, लेकिन उसके आसपास के जो लड़के इंटरनेट की वजह से बिगड़े, उनके लिए 4 पंक्तियां। लड़कों की क्या हालत है कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन और दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। अभी हमारे क्या बम्बई गया था मैं प्रोग्राम में, गुरुजी आप कथा कर रहे थे उस टाइम, नहीं तो आपको ले चलता मैं। तो एक हमारे गांव की एक बई वहाँ पे रहती होगी, बोले कि दादा मैं रिश्ते में आपकी बहन लगती हूँ। मैंने कहा से, बोले मैं भी इंदौर के आसपास की हूँ। अरे मैंने कहा बहन है तो मैंने प्रणाम, बोलो। बोले 1-1 कप चाय पी के जाना। अरे मैंने कि दीदी चाय के चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। वो बोली भले पानी के चक्कर में आज प्लेन निकल जाए, पर मेरे भाई को जाने नहीं दूँ। घर गए भैया, तो एक 1.5 साल का बच्चा, जल्दी बांटो बेटा, इतने धीरे नहीं बांटते वो सब, ये तो खर्चा सरकारी है। अब इसमें तू ऐसे बांटे जैसे तेरी जेब से लाना पड़ा होगा, ऐसे ना फटाफट बांट दो। श्याम सुंदर भैया ने यही कहा है कि खिलाने पिलाने में कोई कमी मत छोड़ो। हाँ, एक बार ताली वाली बजा दो। हर बार डिस्टर्ब होता हूँ मैं, कहीं ना कहीं लफड़ा ही जाता है। चाय से निपटे तो ये ले आए जीरे की, और ठंडी अलग ज़्यादा है वो। अब रहने दो यार, क्या है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा, है कि नहीं। सब भूल जाते हैं, कविताएं रह जाती है ये फालतू के काम में। वो पंक्तियां 4 पहले जो एक सुनानी थी, आप सब बैठे हैं, क्यों आए हैं आप? प्यार है ना आपका इस संस्था से, इस दरबार से, पागल बाबा की कृपा है ना, है? बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो। अरे काय को मेहनत कर रहा हो आप तो यहाँ आए थे तब से डर रहा हूँ मैं आप आए तब से डर रहा हूँ। मतलब आप जैसा आदमी सामने खड़ा हो और कविता पढ़ना, यूँ समझो टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना। हाँ, वहाँ बैठ जाओ तो बहुत कृपा हो जाएगी। ये हार तो हमारे श्याम सुंदर भैया पिना देंगे। हाँ बैठ जाओ भैया। हाँ, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। बैठा है वो अभी कितना है। हाँ, क्या ये भी हमारा एक और नन्ना कृष्ण भगवान है। आज इसने बहुत अच्छा लगा, इससे ये मंच पे है। मेरे को तो ऐसा लग रहा कि आज ये उपस्थित था और घूम रहा था भगवान कृष्ण के बदले में, तो ये कार्यक्रम सफल हो गया। बहुत बढ़िया, आप सब आशीर्वाद दें इस बेटे को, तो ये सुखी स्वस्थ संपन्न और प्रसन्न रहे, और इसके पास वो पैसा रहे जो 10 पीढ़ी तक हमारे पास नहीं था। निवेदन करना चाहता गुरुदेव दादा, एक 10-15 मिनट में खत्म कर दें। हाँ नहीं, उनको तो बुलाएंगे नहीं, मेरे को पता होता जिनको बुलाना, वो आपने मेरे को बीच में बुला लिया, उनके बाद ही मैं कर देता तो ठीक रहता, वो बीच में गड़बड़ हो गई है। चलेगा, हो जाएगा वो तो। राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, गृहस्थ में नहीं हूँ या वैराग्य में नहीं,
क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, या मैं पांडवों के सौभाग्य में नहीं। तो रो के बोली राधा तू सब जगह है श्याम, अरे मैं ये कह रही थी मेरे भाग्य में नहीं। ये स्थिति है। रहने दो, ताली सादा कर लेंगे, आप दुखी मत हो। ताली की कोई बात भी नहीं हुई थी। हाँ, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है। हमारे यहाँ तो दो पति पत्नी में तलाक हो गया, जज सामने खड़े हो गए। वो गिरीबाला जैसी जज नहीं थी, ढंग का जज था कोई। खड़े हो गए, जज ने पूछा चलो तलाक पक्का है क्या, समझौता नहीं करोगे? आदमी बोला बिल्कुल समझौता नहीं होगा, इस औरत के साथ अब मैं नहीं रह सकता। इतने औरत बोली मैं इसके साथ नहीं रहूँ जिंदगी में। मैंने कहा ठीक है चलो कर देते हैं बंटवारा। मकान बोले 2 है, बोले 1-1 ले लो। जमीन बोले 4 एकड़, बोले 2-2 एकड़ ले लो। बोले कोई पशु वशु घर में, बोले 2 भैंस है, बोले 1-1 2 ही ले लो। फिर जज साहब ने पूछा बच्चे कितने तुम्हारे? तो बोला बच्चे 3 है सर। अब जज का दिमाग खराब, आदमी परेशान के फैसला आज रुकेगा। लेकिन महिलाओं में अकल ज़्यादा होती है। दूर खड़ी थी, वहीं से दौड़ के ही हस्बैंड का कटघरे में खड़ा था, हाथ पकड़ के खींचा, बोले चलो जज साहब अगले साल आएंगे। ये स्थिति है। तो आई वो बोले भाई दादा चाय पी के जाना पड़े। तो घर गए, 1.5 साल का बच्चा और वो दीदी, 2 ही माँ बेटे और घर में कोई नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि जब घर आए थे तो जिया जी से मिलवा देती बहन। तो नाराज हो गई, नाम मत लो इसके बाप का। अरे मैंने क्या हो गया? अरे इस नरक में छोड़ के गया, तलाक हो गया भाई साहब, 2 ही माँ बेटे ही हैं। अब मैंने कि चुपचाप चाय पी। मैंने चलो। फिर 5 साल बाद फिर जाने का काम पड़ गया। तो जो 1.5 साल का था वो 6.5 साल का हो गया, और एक 5 और 3 साल का और खेल रहा। मैंने कि दीदी बच्चे मेरे ही हैं दादा। मैं आप कह रही थी कि हम 2 ही माँ बेटे, तलाक हो गया। हाँ तलाक हो गया था, पर बीच बीच में माफ़ी मांगने आते रहे। हम मेहनत करेंगे, ताली नहीं बजे तो मत बजने दो। हम तो वैसे ही परेशान हैं, इतने दिन से अपन लगे हैं। तो और मेहनत देखिए, परम नियम तो बदला है, परिवर्तन हुआ है। आप सब गवाह है इस बात के। आज से 50 साल पहले अगर कोई पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूँ दादी, तो दादी क्या कहती थी? नहीं, जैसे कपड़े आपकी मम्मी पहनती वैसे पहनो, जैसे हम पहनते वैसे वस्त्र पहनोगी। इस घर में कोई जीन्स नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती दादी से पूछ ले दादी क्या मैं जींस पहन लूँ दादी, तो आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन। तो मैं इसलिए निवेदन आपसे कर, अभी 15 दिन से प्रोग्राम में है कि गुरुजी 15 दिन हो गए हैं आज, और ये कल इनका था। और कल एक प्रोग्राम वीरेंद्र विद्रोही का करना ललितपुर के पास। परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा। घंटी बजाऊंगा, पहले तो मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर कहेगी कि सामने आओ, सीट पे दिख नहीं रहा कौन है। फिर अपन वहाँ चक्कर लगाएंगे, फिर उसको दिखेगा। अच्छा ये तो अभी मौसम अच्छा, दिसंबर के महीने में तो अपन फाटक खुलवाए, तब तक तो पड़ोसन कंबल फेंक देती ऊपर से। बोले पंडित आइन को टाइम लगेगा, पंडित कमजोर है, ठंड ज्यादा है। ये हालत है। प्रेम बचा कहाँ? हाँ अच्छा, फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? श्याम सुंदर जी चौरसिया ने भरथाना में भंडारा रखा था, तो 3 बाटी उठा लाया। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा। अब मत बना देवी, तू 1 गिलास पानी लिया। क्यों, पियोगे क्या? पानी कोई पीने की चीज है, गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है। ताली नहीं आ रही है आपकी, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। अदरक डाल के 1 कप कड़क चाय बना लो। चाय से याद आया, सुबह ही लड़की बोल रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। कहीं से प्रेम दिख रहा। अच्छा फिर वही जिद, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या बनाऊं? दाल बाटी बनाओ। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे। मैं पचाना मेरे को है, तू बना के लिया। इससे आगे की बात क्यों कर? नहीं रात को 2:30 बजे कोई दाल बाटी। अरे तो रेल में चीले मंगोड़े पकोड़े भजिए, तेल का तो खाया ही मत करो। तू आलू बड़े बना ले। आलू बादी करते तो देवी दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। अरे तो मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, वो तो कोरोना में खाते थे। अरे तो तू एक काम कर, मेरे साथ देश का बड़ा संयोजक राजू चौरसिया है, पर तेरे माजने की वजह से वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूँ। मैंने कहा भैया तेरी भाभी को पहले मूड देख लूँ, मूड सही होगा तो 2 ही भाई भोजन करेंगे ही सही, और मूड सही नहीं होगा तो मेरे को बनाना नहीं आता, पर तेरे को तो आइडिया है, मैं 4 कटोरी आटा ले आऊंगा। नहीं आटा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता मोहल्ले में।
अरे तो मैंने कहा फिर दाल रोटी चावल सब्जी बना लेती। वो तो रूटीन में रोज बनते 10 साढ़े 10 बजे। उसका आखिरी जवाब आपके दिल को छू जाए तो ताली बजाना। मैंने कि दाल रोटी चावल सब्जी नहीं, वो तो रूटीन में रोज बनते ही है 10 साढ़े 10 बजे। अरे तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो बना दूं। ये स्थिति है। तो मैं तो एक देखो, ये हमारे परमात्मा है, इनकी कृपा से हम सब हैं। राम जी का मंदिर बन गया। प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था, और जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था। घर सभी को दिए और घर से बाहर था वो, राम के गांव में राम का घर न था। ये पीड़ा हमने देखी, वो पीड़ा मिट गई। अब एक ढांचे और खड़े हैं हमारे भगवान के पास में, मथुरा में, उससे मुक्ति पाले। उसके बाद में हमारे काशी के विश्वनाथ स्वतंत्र हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराम से अपन ऐसे घूमेंगे जैसे अपनी बेटी घूम रही है। हाँ घूम बेटा, मतलब बता उदाहरण, तो तू अभी थोड़ी देर घूमना। हाँ उनको बताना कैसे घूमना है ना। हाँ बैठ जा आराम से, तू तो है ना। मम्मी की चप्पल पहन के गई थी तू, गलत बात है, ऐसे नहीं गिर जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे चलो, ऐसे सैनिक चलते हैं सीमा पे। कोई दुश्मन आए तो फटछू ठैश। तो मैं एक अंतिम कविता आपको सुनाता हूँ, बाकी तो अपन मेहनत। तो मैं ये भगवान हमारे हैं। तो रुक्मणी विवाह का प्रसंग आता नहीं गुरुजी, उस पर मैं 2 छंद सुनाना बहुत जरूरी। आप दीदी ताली बजा के ऐसा बता दो कि हमारी जीत के ऊपर सुनाइए। ताली बजा, इनको बताओगे आपकी जीत है। तो मैं ये रुक्मणी की एक कविता सुना देता हूँ। 2 ही बहनें जब से कह रही थी कि वो रुक्मणी वाली आपने नहीं सुनाई, पिछले साल भी आए नहीं थे, तो मैंने कहा मैं दीदी मैं अब सुना देता। तो वो हमारी रुक्मणी माता ने पर्ची भेजी थी एक ब्राह्मण पंडित जी के हाथ भगवान को, मथुरा के ना के यहाँ शिशुपाल बारात लेके आ गया, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी, दिक्कत आ जाएगी, है ना। मैं 2 छंद सुना तो राजू भाई ना। अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ, दासी बुला रही है शाम दौड़ करके आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ, वहाँ तू चैन से बैठा यहाँ भूचाल आया है, ब्याह मुझसे रचाने को यहाँ शिशुपाल आया है। ये बारात ना आई है मेरा काल आया है, शाम का धन चुराने को कोई कंगाल आया है, उस ऊंचे महल से कुछ नीचे उतर के आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ। और बात क्या हुई थी? पिता तो बोलते थे कि पति गोपाल है तेरा, मगर भाई ये कहता है पति शिशु पाल है तेरा। बिना पानी के जो मछली का हो वो हाल है मेरा, किसे बोलूं पति बाके बिहारी लाल है मेरा, दुल्हन में शाम तेरी हूँ ये मान करके आ, अब रथ पे चढ़ के आ या। और अंतिम पंक्ति 2 कि आखिर माँ जो रुक्मणी है तो फिर वो कैसी होगी, उनके विचार उनका चिंतन। विषय सुख वासना आदि विकारों
की नहीं प्यासी, विषय सुख वासना आदि विकारों की नहीं प्यासी। जीव ईश्वर में मिल जाए यही बस चाहती दासी। तेरे चरणों में मरना है न चाहो लाख 84। कहाँ है या मुझे ले जा यहाँ से द्वारिकावासी। आया न तो मर जाऊंगी ये जान करके आ। अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़। उनको क्या कर देता हूँ। एक चुनाव वाली कविता की जिद कर रहे हैं विद्रोही जी, अगर आप ताली बजा के बताएं तो एक चुनाव वाली कविता सुना दो। क्या क्या अपने चुनाव चलते रहते हैं, लोकसभा के निपटे तो विधानसभा के, विधानसभा निपटे तो नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम, कब कहीं का भी नहीं हो तो अपन दूध डेयरी का ही करा लेते हैं, पर दूध डेयरी के चुनाव कर लो, पर बाकी बिना चुनाव की अपने को चैन नहीं पड़ता है ना। ये स्थितियाँ अपने यहाँ। अब वो हमारे यहाँ महिला सीट थी गाँव में, अब 2 बार से बाबू पटेल की मिसेस सरपंच रही। कोई दलाल ने आके कान में कह दिया बोले इस बार पटलन चुनाव हारेगी, दिमाग खराब। अब महिला सीट लोग सुबह से आ रहे हैं, जो सरपंच के लिए खड़े हुए तो जिनकी मिसेस खड़ी वो सुबह से आ रहे हैं घर पे। मेरे आ गया एक सुबह 5 बजे, मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी। मैं जब मिसेस तेरी है तो मैं ध्यान क्यों रखूं? तू रख। नहीं वो खड़ी है, मैं खड़ी है बिठा। पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार तो भागती भैंस है। ध्यान देना, ताली नहीं आ रही है आप। इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस बैठी हुई ले लेता, तेरी पहुंच दिल्ली तक। अब भागती भैंस के पीछे कहाँ भागेगा? नहीं पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके, पोस्टर छप गए, भागना पड़ेगा। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया। बड़ी मुश्किल से मैंने पोस्टर खोला, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। अब इधर से एक लंगड़ा चला आ रही है। बहुत अच्छी कविता याद दिलाई विद्रोही जी, मैं आभारी हूँ आपका, बहुत अच्छी याद दिलाई। हालांकि नहीं दिलाई आपने, बहुत पाप करा आपने, तो मैं ये नहीं दिलाई को याद बाद में तो ऐसे ही सुना दिया। आपका मनोरंजन जरूरी है ना। अब इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा पवन भैया, जब बोला तब पता चला कि ये तोतला भी है। अले क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में पट्टा डला और पैर पे प्लास्टर चढ़ा तो तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खड़े। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, खले होने का टाइम तो यही है। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डला है। क्यों पट्टा डला तो क्या वोट नहीं डलेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा रे, तेरे पैर में ये ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो हड्डी खिसक जाएगी, और बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। अगले जवाब पे आपकी ताली आना चाहिए। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, ध्यान देना, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो मैंने कहा फिर लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा तेरे लड़के कहाँ हैं? 2 तो जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैं क्यों रे? पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। मैंने कहा जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहाँ खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब का नाइट शिफ्ट में थे, आई मीन फैक्ट्री से छूटे। नहीं हम फैक्ट्री में क्यों लगे? अरे जब लगे नहीं छूटे कहां से? जेल से छूटे। क्यों रे जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। ध्यान देना, अगले जवाब पे तालियां जरूरी है। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो फिर छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के।
क्यों रे, कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। और वो अंतिम 6 पंक्तियां जिसके लिए आपको, तब वो क्या हुआ कि वो बाबू पटेल को दलाल ने कान में कह दिया, ये तो बीच में अपने वो शेपक आता नहीं रामायण में, वो था, एक दलाल ने कह दिया कि इस बार पटलन चुनाव हारेगी तो बाबू पटेल का दिमाग खराब, बोले रुपये की बरसात कर दे, पर इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, पटलन जीतना चाहिए। तो दलाल बोला कि एक डमी उम्मीदवार खड़ा करना पड़े, पटेल बोला कर। अब वो एक डमी उम्मीदवार कल्ली भाभी के घर गया, कल्ली भाभी, दलाल बोला कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी कल्ली? कल्ली बोली दादा जब तक जीना तब तक सीना है। दलाल बोला और नहीं सीने देंगे, महिला सीट है, फार्म भर, चुनाव लड़, तो खुद करोड़ों कमाएगी, कोई के दरवाजे पे मांगने नहीं जाएगी। कल्ली बोली दादा मेरे पास रुपये नहीं है। दलाल बोला कि ये घर किसका? कल्ली बोली मेरा, इसको बेचो। कल्ली बोली दादा घर बेच देंगे तो मेरा आदमी दुखी हो जाए, मैं मेरे आदमी को दुख नहीं दूं, भले मैं दुखी हो जाऊं। अब योग से आदमी भीतर ही बैठा था, वहीं से चिल्लाया मूर्ख महिला, गंगा घर पे आई और स्नान नहीं करे। फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब आखिर में फार्म भरा, चुनाव लड़ा, वोट डले, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त, जमानत भी नहीं बची, रुपये भी गए। वहीं से ये 6 पंक्तियां। अब वो दो ही पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए, उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने के बाद जब कल्ली भाभी के हस्बैंड की नज़र उस दलाल पे पड़ी तो हम 78 साल से वोट डाल रहे हैं, कई बार गलत लोगों को चुना है, उसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई होगी। वो कल्ली भाभी का पति दलाल पे चिल्लाया, अबे वो चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता और कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट और बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। ध्यान देना, अगली लाइन में कोई व्यंग हुआ हो तो, नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। और क्या बोला था तू, क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी? क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। वो मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह बेली के। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। अंतिम पंक्ति मुझे विदा करें, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। और जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत।